मोदी क्यों कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा? अगर सब हिंदू हैं तो अमित शाह अप्रैल महीने में मोदी तेली सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर क्यों जाते हैं, क्यों भाषण देते हैं? तरह जाति जनगणना का प्रकाशन होने के बाद गोदी मीडिया, जो ब्राह्मण मीडिया, जनेऊ मीडिया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। खुद भाजपा की स्थिति निगलने या उगलने वाली हो गई है जाति जनगणना के सवाल को। इस देश में मसला है जाति का, जातिगत उत्पीड़न का। इस देश में मसला है कि किसी खास जाति को पैदा होने के आधार पर छोटा कहा जाता है, कोई अपने को कहता है बड़ा है। असली मसला है इस देश में संसाधनों के अन्यायपूर्ण बंटवारे के खिलाफ लड़ाई का। राजस्थान की गहलोत सरकार अब कह रही है कि हम जातिगत जनगणना राजस्थान में कराएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ में गई थी तो उन्होंने वहां पर कहा छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। यानी जितने मोदी विरोधी हैं अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस। मेरे साथ हैं ओम सुधा, लगातार बहुजन समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं। बीजेपी नहीं चाहती देश में जातिगत जनगणना हो, आप लोग क्यों चाहते हैं? एक सीधी सी बात है, जिसकी जितनी आबादी उस देश उसकी उतनी भागीदारी। यह एक न्यायपूर्ण तर्क है, न्यायपूर्ण अवधारणा है। इस देश में जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले, इस बात से दिक्कत क्यों है? बीजेपी का जिस तरह से रुख रहता है इस तरह के मामलों में, तमाम मामले जो जनता के सरोकार से सीधे जुड़े हैं, तो ऐसा लगता है बीजेपी अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो है युद्ध कर रही है। पता नहीं अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध करके बीजेपी को क्या मिलता है, तो हम इसके खिलाफ हैं। आप लोग जातिवादी हैं। अगर इस देश में जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिल जाए, संसाधन में उतनी हिस्सेदारी मिल जाए, तो इस बात को कहना अगर जातिवाद करना है तो फिर मूछ रखने पर पीटना क्या है? किसी खास जाति को सिर्फ इसलिए घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए कि वह फलां जाति में पैदा हुए, फिर वो जातिवाद है? या हम जो सवाल हक अधिकार का उठा रहे हैं जो पूरी तरह से संवैधानिक है, वो जातिवाद है? किसी का हक मार लेना जातिवाद है, किसी के हिस्से का खा लेना जातिवाद है। अरे भाई, बीजेपी कह रही है कि हिंदू बने रहिए। कैसा हिंदू? कौन सा हिंदू? जैसे कि हम हिंदू हैं या फिर हम दुसाध पासवान हैं? मेरा सवाल है ये। तो कोई हिंदू है तो फिर मोदी क्यों कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा? अगर सब हिंदू हैं तो अमित शाह अप्रैल महीने में मोदी तेली सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर क्यों जाते हैं, क्यों भाषण देते हैं? भाजपा के बड़े नेता जाति सम्मेलन में क्या करते हैं? तो फिर या तो हिंदू हैं या किसी जाति के हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदू तो नहीं है, क्योंकि तय ही नहीं है हिंदू कौन है। कोई हिंदू की परिभाषा बता दें जिसमें सब लोग फिट हो जाएं तो हम अपने को हिंदू मान लें। ना आपस में सबसे रोटी बेटी का रिश्ता है, ना कोई दुसाध मेहतर वाल्मीकि किसी ब्राह्मण या राजपूत से शादी कर सकता है, तो फिर दोनों हिंदू कैसे? रोटी बेटी का रिश्ता जिसमें जैसे पासवान में रोटी बेटी का रिश्ता है तो दोनों हिंदू है, ब्राह्मण में रोटी बेटी का रिश्ता है तो दोनों हिंदू हैं। लेकिन ये ब्राह्मण और पासवान, ब्राह्मण और यादव, ठाकुर और दुसाध, ये कैसे हिंदू हैं? तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता हो तब समझ में आए कि सब हिंदू। दरअसल आप लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं। आप सोच रहे क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी का कोई तोड़ नहीं है। नहीं, मोदी का तो तोड़ नहीं पता, लेकिन इनका जो कमंडल की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका तोड़ जरूर मंडल की राजनीति है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुई और उसका प्रकाशन हुआ है, उससे लगता है कि देश की राजनीति सही दिशा में जा रही है। आखिर जो देश जातियों में, यह देश धर्म में तो बटा नहीं है, जो यह देश जातियों में बटा हुआ है, तो जातियों में बटे हुए देश की राजनीति भी जाति आधारित होनी चाहिए। तो वो हो नहीं रहे, धर्म पर शिफ्ट कर रही थी बीजेपी। अब नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत जनगणना का प्रकाशन करके उसको जाति की राजनीति पर नीतीश कुमार जी ने शिफ्ट करा दिया। और जिस तरह जाति जनगणना का प्रकाशन होने के बाद गोदी मीडिया, जो ब्राह्मण मीडिया, जनेऊ मीडिया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और दूसरे नेताओं में खलबली मची हुई है। खुद भाजपा की स्थिति निगलने या उगलने वाली हो गई है जाति जनगणना के सवाल को।
तो यह पता चलता है कि अब राजनीति देश की सही दिशा में जा रही है, सही जगह शिफ्ट हो गई है। और हम उम्मीद करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि यह जो राजनीति है, यह राजनीति जाति पर होती रहे। जाति में यार आप शादी करते हैं, जाति के श्मशान में लाश जलाते हैं, जाति के लोगों को मकान किराए पर देते हैं, जाति के आधार पर आप जो है इंटरव्यू में जो है नंबर देते हैं, जाति के आधार पर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। जाति के आधार पर कोई अपना हक मांग ले, कोई अपना अधिकार मांग ले, कोई सत्ता में अपनी जाति के ही आबादी से भागीदारी मांग ले, इस बात से पेट में दर्द उठने का कोई कारण नहीं बनता। टीवी वाले कह रहे हैं कि सोमवार को जो है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, राजस्थान में चुनाव होने वाले उसकी तारीखों का ऐलान करेगा। 48 घंटे गहलोत के पास है। गहलोत कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कैसे संभव होगा 48 आवर्स में? अब देखिए कि कोई पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में बात कर रही है कि हम कराएंगे, और कोई पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात करने पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, इस देश के बहुजनों को जो पार्टी बात कर रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके साथ जानना चाहिए। बाकी हम किसी के अंदर घुसकर तो देख नहीं सकते, लेकिन जो जाति जनगणना की बात करेगा हमें तो उनके साथ जानना चाहिए। सवर्णों वाली पार्टी जो जाति जनगणना के खिलाफ है, हमारी हिस्सेदारी के खिलाफ है, संवैधानिक भागीदारी के खिलाफ है, उनके पक्ष में जाके हम लोगों को कुछ मिलना जुलना नहीं। जाति लगातार आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी कानून लाएगी, हम दो हमारे दो, और कांग्रेस भी इसी पर बातचीत लगातार करती थी। लाए हम दो हमारे दो, तो हमारा जो दो होगा, जो हमारी जात का होगा, उसको जाति के हिसाब से भागीदारी देना होगा। अब ये सब कानून लाते रहें, लेकिन हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से भागीदारी हो। और अभी हम लोग 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं, संविधान बचाओ महारैली, जिसमें जाति जनगणना का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल होगा, जिसमें हम अपने पूरे देश से समाज के लाखों लोग रामलीला मैदान आएंगे उस दिन 5 नवंबर 2023 को, और हम लोग जाति जनगणना के सवाल पर बड़े स्तर पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस 2 मुद्दों पर खेल रही है। नंबर 1 है ओपीएस, नंबर 2 है जातिगत जनगणना। क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम का जो काट है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो मामला है, क्या उससे ऊपर है ओपीएस और जातिगत जनगणना? उसके ऊपर ही है। और हम लोग तो इस बात से खुश हैं कि तमाम पार्टियां हमारे मुद्दे पर शिफ्ट कर रही है। ओपीएस का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, कास्ट सेंसस का मुद्दा है, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा है, ज़मीन के समान बंटवारे का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इन सवालों पर राजनीति हो, इन सवालों पर बात हो। और ये अच्छी बात है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और इसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बात कर रहे हैं जाति जनगणना की आबादी के हिसाब से भागीदारी की। मैं समझता हूँ यह इस देश के बहुजन आंदोलन की जीत है, यह हम जैसे लोगों की जीत है जिन्होंने इस सवाल को बड़ा किया, खड़ा किया। मंडल कमीशन, मंडल वर्सेस कमंडल लड़ाई है 24 में है ही। हमेशा से इस देश में मंडल वर्सेस कमीशन की ही, मंडल वर्सेस जो है कमंडल की ही लड़ाई रही है हमेशा से। एक तो नकली चेहरा दिखाया जाता है खामखा हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला इस देश में है ही नहीं। इस देश में मसला है जाति का, जातिगत उत्पीड़न का। इस देश में मसला है कि किसी खास जाति को पैदा होने के आधार पर छोटा कहा जाता है, कोई अपने को कहता है हम बड़ा है। असली मसला है इस देश में संसाधनों के अन्यायपूर्ण बंटवारे के खिलाफ लड़ाई का, और उस मसले पर इस देश की राजनीति लौट रही है। यह शुभ संकेत है। हम राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप एक राजनीतिक दल के तौर पे, विपक्ष के तौर पर आप बहुजनों के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं। SC ST OBC सवाल, SC ST OBC समाज के सवाल को राजनीतिक सवाल बना रहे हैं, और जब तक कोई सवाल राजनीतिक न बने तब तक उसका हल नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी को धन्यवाद, कांग्रेस को धन्यवाद, और तमाम उन नेताओं को धन्यवाद, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हों, उन सब को धन्यवाद जो आज जाति जनगणना के पक्ष में बात कर। देर सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आ गई है। बहुजनों की लगातार बात कर रही है। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इसके साथ ही अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उसमें RJD है, उसमें JDU है, उसमें बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, TMC है। सब लोग जातिगत जनगणना की बात फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि
माना जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी नैरेटिव सेट करने का काम ये लोग क्या करते थे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बहुजन समाज के जो तमाम लीडर्स हैं, जिसमें अखिलेश यादव का नाम आता है, तेजस्वी का नाम आता है, नीतीश कुमार का नाम आता है, मायावती का नाम आता है, ये लोग अब नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। और 2024 में इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और आम जनता जातिगत जनगणना के पक्ष में है, आम जनता मंडल के पक्ष में है, ना कि कमंडल के पक्ष में। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।